आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में यश की शिक्षा। लास्ट टॉपिक आप सभी ने रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हमारी अर्थ पे दो रीजंस की वजह से विंड जनरेट होती है, दो फैक्टर्स के बारे में हमने बात की थी। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी विंड्स की। ठीक है, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? विंड्स, साइक्लोन और स्टॉर्म्स। लेकिन अभी तक हमने बात की थी जितने भी सारे टॉपिक्स थे वो सारे किसके थे? विंड्स के। आज हम बात करेंगे स्टॉर्म्स और साइक्लोन की। स्टॉर्म्स को हम एक और नाम से कहते हैं थंडरस्टॉर्म। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। स्टॉर्म्स को ही हम क्या बोल सकते हैं? थंडरस्टॉर्म। तो फर्स्ट हम बात करते हैं थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन की। ऑल्दो मॉनसून विंड्स आर इंपॉर्टेंट। अब मॉनसून विंड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मॉनसून विंड्स क्या होती हैं कि जो ओशंस के ऊपर की ठंडी हवा होती है वो ट्रांसफर होकर किस पे आ जाती है? लैंड पे आ जाती है। ठीक है, वो अपने साथ क्या करती है? वाटर वेपर को कैरी करती है, उसी को बोलते हैं मॉनसून विंड्स। तो ये क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। एग्रीकल्चर जितने भी सारे काम वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर के, उस चीज के लिए जरूरी होती है। और जितने भी टेम्परेचर की कंडीशंस होती है एक प्लेस के लिए, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स एक्सेस ऑफ रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन लेड टू अ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। कभी कभार क्या होता है, जो रेनफॉल होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जो हमारी विंड्स होती है वो बहुत तेजी से चलने लगती है, एक्सेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? हमारे नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं। थंडरस्टॉर्म, अब थंडरस्टॉर्म को मैं अगर हिंदी में बताऊं तो क्या होता है? तूफान आना, आंधी आना, उसी को बोलते हैं हम थंडरस्टॉर्म। ठीक है, और साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन क्या होते हैं? जनरली जो आपकी, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में भवंडर। ठीक है, जो आपकी हवा तेजी से आ रही होती है लेकिन गोल गोल घूम के आ रही होती है, वो होता है आपका साइक्लोन। तो अब हम बात करते हैं थंडरस्टॉर्म की पहले। तो थंडरस्टॉर्म an event in the environment in which strong winds blow accompanied by heavy rainfall, thunder and lightning are called thunderstorm। अब कोई भी एक इवेंट इन्वायरमेंट के अंदर जिसके अंदर क्या हो? तेजी से विंड्स आए, ठीक है, किसके? हैवी रेनफॉल के साथ, और थंडर तूफान आए, लाइटनिंग बिजली कड़के, उसी को बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। एक इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसा इवेंट जिसके अंदर थंडर, ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल आए, आंधी आए, तूफान आए, बिजली कड़के, उसी को बोलते हैं हम थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, थंडरस्टॉर्म अकर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स मेनली। अब ये जो थंडरस्टॉर्म होते हैं ये ज्यादातर कहां पर होते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में। ठीक है, हमारे यहाँ इतने ज्यादा हमारे को देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी ट्रॉपिकल रीजन्स है जहां पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं, ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर हमारे को ये थंडरस्टॉर्म देखने को मिलेंगे। These regions generally have a higher temperature which causes winds। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है जिसकी वजह से तेज हवा हमारे को देखने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट, these hot winds move upward also have water vapors within them which freezes and falls on earth as a rain। अब ये जो गर्म हवाएं होती हैं, जैसे मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा, जैसे एक आपने क्या किया, पानी लिया, पानी को क्या किया, गैस स्टोव पे रखा फ्राई पैन के अंदर, जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी गर्म हवाएं हैं ये क्या है? ऊपर की तरफ मूव करती हैं। जब ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं तो ये क्या बन जाती है? इनके साथ क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं, जो कि ऊपर जाके क्या होते हैं? बादल में जाके, जब ये गर्म हवा इसके अंदर जो वाटर वेपर्स है वो ऊपर की तरफ गए और बादल में जाके जम गए। जमने की वजह से क्या हुआ? जब बारिश आती है तो क्या होते हैं? सारे बादल, जब ये जो गर्म हवा है, ये जो वाटर वेपर्स है, ये ऊपर जाके क्या होते हैं? जम जाते हैं, बादल की फॉर्मेशन करते हैं। उसी से क्या होती है? हमारी रेन होती है। जो पानी ऊपर गया वही जाके जम गया वहां पर, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो वापस बारिश बन के नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द रेनफॉल एंड राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग इन द एयर accompanied by a sound and as a result thunderstorm occurs। अब जैसे मैंने आपको भी पहले बताया उसी से सिमिलर है ये, कि जो रेनफॉल होती है, ज्यादा तेज रेनफॉल, ठीक है, लाइटनिंग, ज्यादा बिजली कड़कना और उसके साथ कुछ साउंड आना, ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं? हमारे को पता चलता है कि थंडरस्टॉर्म आ चुका है। ठीक है, थंडरस्टॉर्म आ गया है। अब बात करते हैं प्रिकॉशन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म।
थंडरस्टॉर्म के टाइम पर हमारी को कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर पाए। फर्स्ट बात करते हैं, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। अब कोई भी एक ऐसा पेड़, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, अगर वहां पर पेड़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जगह है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं है, एक पेड़ खाली अकेला खड़ा हुआ है और बहुत दूर तक कोई चीज नहीं है, तो ऐसे पेड़ के नीचे कभी भी खड़े मत होइए। नेक्स्ट, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। थंडरस्टॉर्म के टाइम पर ग्राउंड पर लाई मींस लेटना, कभी भी लेटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद मेटेलिक एंड। अब कोई भी ऐसी अम्ब्रेला हो, ठीक है, अम्ब्रेला मींस छाता, तो कोई भी ऐसे अम्ब्रेला ना हो जिसका जो मेटेलिक एंड हो, ठीक है, ये जो नीचे वाला जहां से हम पकड़ते हैं वो मेटेलिक एंड ना हो। ज्यादातर ऐसी अम्ब्रेलास आती हैं, तो उस टाइम पे हमारे को ऐसी अम्ब्रेला का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट सिट नियर अ विंडो। अब ये तो सिंपल सी बात है कि थंडरस्टॉर्म के टाइम पर विंडो के आसपास हमारे को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि तेज हवाएं आती हैं और बाई चांस शीशा क्रैक हो सकता है और आपको हर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन गैराजेस, स्टोरेज शेड, मेटल शेड आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अब जितने भी ओपन गैरेजेस वगैरह हो, ठीक है, ओपन शेड हो, उस जगह को हमारे को शेल्टर की तरह यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अ कार और बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अगर आप किसी कार में हैं या फिर किसी बस में हैं तो वो सबसे अच्छा आपके लिए शेल्टर के लिए तरीका है। नेक्स्ट, इफ यू आर इन अ वाटर गेट इट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप बाई चांस स्विमिंग कर रहे हो या फिर पानी के अंदर हो किसी रीजंस की वजह से और थंडरस्टॉर्म आ गया, तो आपको फटाफट पानी से बाहर निकलना चाहिए और किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ प्रिकॉशंस जो कि हमारे को थंडरस्टॉर्म के टाइम पर लेनी पड़ती है। आज हमने बात करी कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। आज के लिए इतना ही, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। थैंक यू।